हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेके आया हूँ। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, समझे ना। और देखिए, आप अगर इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576 39 14 और 15 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, समझे। या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, समझे। आप वहां से भी जुड़ सकते हैं और आप इस चैप्टर का PDF पा सकते हैं, समझे। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करवाऊंगा। अभी सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पाठ से। कहता है कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। तो आप कहिएगा संभवतः कर्पूरी ठाकुर ने परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी पढ़ लिखकर हमें गरीबी से निजात दिलाएगा, लेकिन सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था, पूरा देश उनके लिए क्या था? परिवार था। उन्होंने देश की जनता को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा देखा, जो उनके लिए असहनीय था, समझें। इसीलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीनता जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को प्रतीक्षा करनी होगी। परिजनों को क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करना होगा। ये तो पहला क्वेश्चन आंसर था। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। आप उसको आंसर बताना होगा। कहेगा मैट्रिक परीक्षा के पास कर उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया, जहां उनको प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50-60 किलोमीटर तक दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से जाना आना पड़ता था, समझें। अगला कहता है कि कर्पूरी ठाकुर को कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। आप कहिएगा कर्पूरी ठाकुर को चाराबाई करने में, ग्रामीण गीत गाने में, डफली बजाने में तथा पीड़ितों की सेवा करने में बहुत ही आनंद आता था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समझे। उसके बाद पाठ से आगे देखेंगे। कहता सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा था, उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। कहिएगा 1952 ईस्वी में जब विधायक बने कर्पूरी जी, तो सचिवालय स्थित कार्यालय के लिफ्ट पर लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर। क्या लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर, मतलब ये लिफ्ट सिर्फ ऑफिसर के लिए है। यह देखकर सचिवालय में इसी सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया, मतलब वो लिफ्ट पर अब सभी आम लोग आने जाने लगे। अब पाठ से आगे देखते हैं। कहता अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कि आपके अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो ये आप कोशिश करिएगा। आप सबके जीवन में अलग अलग होता है कठिनाई, कि आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब अगला कहता है आपके दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यथा कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटा भाइयों को देखरेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सोना आदि। आप किन किन कार्यों पर कितना समय देंगे और क्यों देंगे, ये भी आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा? खुद से सॉल्व करिएगा, आप क्या क्या करिएगा, समझें। अब आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारा शब्द रहता है, उसमें अनेक शब्दों के लिए आपको क्या करना है? एक शब्द लिखना है। जैसे देखिए, जो दिनों को बंधु उसे दिन बंधु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दिन बंधु कहते हैं। उसे विभिन्न विषयों पर विचारक करने वाला विचारक कहलाता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला समाज सुधारक कहलाता है। बिना शुल्क का निःशुल्क कहलाता है। राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। विद्यालय कहलाता है। रसोई के लिए घर रसोई घर कहलाता है। उपयुक्त उदाहरणों में हमने 2 शब्दों के बीच एक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आप लोग होगा, आप लोग के बाद दोनों शब्द मिलकर एक शब्द हो गए हैं। ऐसे ही संयुक्त शब्दों का समास कहते हैं। इन्हीं संयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब लेकिन निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाइए। एक नया शब्द क्या करना है? विभक्ति हटाना। विभक्ति क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। जैसे कहते हैं जनों के नायक कौन होते हैं? जननायक। भूमि का सुधार क्या होता है? भूमि सुधार। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। शक्ति से हीन, शक्तिहीन। देश से चोर, क्या कहिएगा? देह चोर। फिर कहता है कि लोगों के नायक, लोकनायक। अब गतिविधि है, ये आप खुद से करते रहिएगा गतिविधि। आपको अगर ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम आपकी तरह इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।